बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक लिया गया है वो है डोमेन और होस्टिंग का। डोमेन और होस्टिंग हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑनपैसिव हमको वेबसाइट बना के दे रही है, और वेबसाइट के जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होती है डोमेन और होस्टिंग। तो बेसिक चीज हम नहीं सीखेंगे तो हम अपनी वेबसाइट क्यों बन रही है, क्या होने वाला है, और वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट उसका काम क्या है, तो वो जो बेसिक आज हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं और मैं नॉलेज शेयर करने जा रही हूँ। मेरी नॉलेज भरपूर नहीं है, एक पार्ट ऑफ है, क्योंकि नॉलेज कभी भी आप पूरी 100% ना किसी के पास है ना कोई दे पाया, और ये अगर लेने का है वो हमेशा जो है मिलती रहती है, वो समुंदर है जो कभी भी जिसका हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी को थोड़ा सा डोमेन होस्टिंग वेबसाइट की नॉलेज दे पाऊं, बता पाऊं, और उसके बाद आप खुद अपनी रिसर्च और होमवर्क कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, डॉक्टर सर मेरी आवाज क्लियर है? यस प्लीज कंटिन्यू। क्लियर है, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सो मच। तो अगर अभी मैं आपसे कहूं कि चलिए आज हम सभी खुद की एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये जानते हैं, तो आप लोग हंसेंगे कि हमें वेबसाइट बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑनपैसिव सभी फाउंडर के लिए वेबसाइट बना के दे रही है, ट्रैफिक जनरेट करके दे रही है, उसका प्रमोशन दे रही है। और जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। तो चलिए आज ये नहीं जानते हैं कि वेबसाइट कैसे हमको खुद को बनानी है, बट वेबसाइट बनती कैसे है और उसकी जो आगे प्रमोशन, ट्रैफिक और ये जो बेसिक चीजें हैं ये कैसे वर्क करती है। क्योंकि वेबसाइट बनाना तो एक मेरे बच्चा भी बना लेता है, बट आगे जाके उसका जो क्राइटेरियाज जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं। और ये सब चीजें जो है ऑनपैसिव और कुछ करे ना करे, मुझे लगता है लॉन्च होने से पहले हर एक नॉर्मल इंसान को भी एक आईटी एक्सपर्ट तो बना ही देगी, क्योंकि हम तब तक सीख ही जाएंगे अपने टूल्स की नॉलेज लेकर, अपने वेबसाइट्स की क्रिएशन के बारे में जानकर, कि ये सारी जो चीजें हैं ये एक आप स्टडी करते हो, आईटी हेड के सॉफ्टवेयर मास्टर्स बनते हो तब जाके मिलती हैं। बट हम लकी है कि हमें बैठे बिठाए घर पर ही ऑनपैसिव दे रही है। तो पुराने समय पे अगर हम जाएं तो हम आप सोचते हैं कि अगर कोई किसी से एड्रेस पूछता था तो कैसे बताया जाता है कि नहीं, पीपल के पेड़ के पीछे, या नुक्कड़ वाला घर, या 4 गली छोड़कर मुड़ जाओ, या सड़क के कोने वाला, है ना। तो पहले क्या होता था, पहले कभी भी एड्रेस जो है, फिर क्या है, फिर थोड़े से दूसरा हम थोड़ा सा एडवांस हुए तो हमारे घर के एड्रेस आ गए कि ओए A/2 रोहिणी है ना, मिस्टर शर्मा जी है, या आशियाना हाउस है, विला है, रजौरी है, नियर साउथ एक्स है, सीपी है, ऐसे एड्रेसेस होने लग गए। तो ये जो हमारे एड्रेसेस होते हैं, सिमिलरली हमारा एक डिजिटल एड्रेस होता है ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड का। जैसे कि मेरा है एक एड्रेस है sapnagupta.com, ये मेरा एक डिजिटल एड्रेस है। मेरा वहां पर ये जो मैंने वहां पर एक अपनी शख्सियत, एक अपना मुकाम, एक अपना डिजिटल एड्रेस बनाया है जिसको कहा जाता है www.com से हमारा रजिस्ट्रेशन। तो आप बहुत सारी वेबसाइट पर जाते भी होंगे, अमूमन आज सभी चीजों की वेबसाइट अवेलेबल है। आप चाहो तो आज लड़के को लड़की देखना है तो वर्चुअली जाके आप शादी.com पे देख लो, घूमना है तो मेकमाईट्रिप.com पे चले जाओ, है ना, जॉब सर्च करनी है तो नौकरी.com पे चले जाओ। तो ये जितनी भी .com साइट्स, जो वेबसाइट्स बनी है हर एक सेक्टर की, इसको बोला जाता है वेबसाइट्स। तो ये वेबसाइट्स आप देखते होंगे, एक .com के पहले का हिस्सा है, एक .com के बाद का हिस्सा है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं यहाँ पर, और जितना भी है इसको बोला जाता है डोमेन, और दूसरे को बोला जाता है होस्टिंग। तो ये जो दो चीजें हैं वेबसाइट बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है, डोमेन और होस्टिंग, जिसके जरिए पे इंटरनेट यूजर जो है वो ट्रैफिक जो है आप तक पहुंचता है। होस्टिंग वह चीज होती है जहां से हमारी वेबसाइट लोड होती है, और डोमेन वहां पर बहुत जरूरी होता है जहां से हमारी जो वेबसाइट है वो लोड होती है। अब डोमेन क्या है, डोमेन जैसे हम .com अगर मेरा है यहाँ पर वेबसाइट है तो .com है, अगर वो कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है तो उसका .government होगा, .in है, एजुकेशन है तो .edu एडू ले लेते हैं वो,
.biz आपने देखा होगा, XYZ देखा होगा, अगर कोई यूके की साइट है तो .uk होता है, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो .org ऑर्गेनाइजेशन लगा लेती है, .in ले लेती है। तो ये जो डोमेन्स है ये हमको लेने पड़ते हैं, फ्री में भी मिलते हैं, और हम GoDaddy कोई हमारी डोमेन और होस्टिंग दोनों सिंगल वेबसाइट, सिंगल जो सर्वर है वो भी प्रोवाइड कर लेता है, और कभी हम अलग से भी ले सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल रहती है। तो अब हम इतना तो समझ गए हैं कि वेबसाइट में जो डोमेन है और होस्टिंग क्या होती है, और आगे चल के हम अभी ये जानेंगे कि इनका क्या काम रहता है। डोमेन नेम जो है ऐसा रखना चाहिए जैसे कि आप वर्ल्ड वाइड वेब पे जा रहे हैं, अगर आप डोमेन ले भी रहे हैं, या अगर हम वहां पर जैसे आप godaddy.com पे जब विजिट करोगे तो आप डोमेन लेने जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सी ऑप्शंस देते हैं, बट हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो हमारा डोमेन नेम है वो हमारी जिस रिलेटेड वेबसाइट है उसी का ही मतलब उसी को ही रिजेंबल करे, उसी को ही शो करे। डोमेन नेम एक तो इजी टू रिमेंबर हो, रिलेटेड विद द वेबसाइट कंटेंट हो, उससे मैच करता हो। ऐसा नहीं है कि मैंने एक वेबसाइट बना दी domain.edu, है ना, मैंने कोई अपना एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जैसे अनअकैडमी है, बायजूस है, अब ओडा क्लासेस है, या हमारा ओ अकेडमी है, ये हमारी एजुकेशन वेबसाइट है, तो हम उसका डोमेन लेके चलेंगे edu। बट मैंने edu डोमेन तो ले लिया है, मैं पर अंदर जाकर क्या कर रही हूँ, मैं अंदर जाकर वहां पर कोई ऑनलाइन सामान बेच रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा जो डोमेन होना चाहिए वो हमारी वेबसाइट किस रिलेटेड है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसा अगर हमारी टिकट बुकिंग्स है तो वैसा होना चाहिए, अगर हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो .government.gov लेते हैं हम। इस तरीके से स्मूथ रनिंग होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ट्रैफिक वहां पर आना चाहिए, गिवन टाइम पीरियड में जो अमाउंट ऑफ डाटा वो ट्रांसफर कर दे, बैंडविड्थ देखी जाती है, और क्विक असेस और स्मूथ रनिंग वेबसाइट होनी चाहिए। ये एक वेबसाइट बनाने से पहले ये जो हमारे क्राइटेरिया रहते हैं। अब अगर सीधे साफ से आसान शब्दों में हम देखेंगे कि डोमेन आपने अपना एक प्लॉट खरीद लिया, उसकी रजिस्ट्री करवाई, अब आपका वो क्या है, आपने एक प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री करवाई abc.cp दिल्ली, तो आपका ये जो एड्रेस है, उसी तरह जो सपना गुप्ता जो है वो क्या है, वो मेरा डोमेन नेम, ये डिजिटल एड्रेस है, डोमेन एड्रेस होस्टिंग। और वो जो एड्रेस से लोग आप तक पहुंच रहे हैं वो होस्टिंग, वो क्या है, वो प्लॉट है, डिजिटल स्पेस है, जहां पर मेरी ये जो जिसमें ये जो मेरा यहाँ पर स्टोरेज हुई है मेरी वेबसाइट की। तो आप उसको अपने खुद के मुताबिक, अब आपने एक प्लॉट खरीद लिया है और आपने वहां पर उसकी स्टोरेज की जो जगह है वो होस्टिंग ले ली है, अब आप खुद से अपनी वेबसाइट को अंदर से खुद अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। वहां पर एक वेब पेज से भी बनती है, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से भी वेबसाइट बनती है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि वो आप उस अपने घर को कैसा सजाना चाहते हो, आप अपने हिसाब से उसको सजा सकते हो। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो दोनों सर्विसेज, डोमेन और होस्टिंग, आप सिंगल सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हो, godaddy.com दोनों चीजें भी प्रोवाइड करती है, या अलग अलग भी कहीं से भी ले सकते हो। तो वेबसाइट के फायदे क्या होते हैं, कि हम क्यों बनाए वेबसाइट, हम वेबसाइट क्यों बनाए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है कि किसी भी चीज को हम तब करते हैं, पहले हम सोचते हैं कि फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो वही चीज हम देखते हैं। एक तो हमें 24/7 जो है वेबसाइट के साथ काम नहीं करना पड़ता, हमारी वेबसाइट हमारे लिए 24/7 वर्क कर रही है। आप सो रहे हो, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, वो आपको कमा के दे रही है। ओ फाउंडर्स जो हमारी पहले गो फाउंडर्स थी, अब और पैसे में ओ फाउंडर्स हैं, या अभी हम जाएंगे तो हमारा ओबीएस है, तो वो जो हमारा न्यू डैशबोर्ड मिलने वाला है, वो सारी वेबसाइट्स पे आप सो रहे होंगे, हर फाउंडर सो रहा होगा, बट कोई भी वहां पर ट्रैफिक आया, किसी ने कुछ भी बाय किया, किसी ने कुछ भी विजिट किया, सेल किया, सर्फिंग की, बाय सेल तो बहुत दूर की बात है, मेरी वेबसाइट पे अगर किसी ने 2 घंटे पे व्यतीत किए तो उससे भी वो मुझे सोते समय भी पैसे जनरेट करके देगी। ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर इसका मेन जो एडवांटेज है कि डिजिटली वर्ल्ड का, कि इंसान सो रहा है, उसको नहीं लगना पड़ रहा, उसको देखना नहीं पड़ रहा, उसको इंस्पेक्ट नहीं करना पड़ रहा कि मेरा शोरूम खुला है, बंद है, कोई है कि नहीं है, कोई चोर ना घुस जाए। वहां पर मैं सो रही हूँ और मेरी जो वेबसाइट है वो मुझे कमा के दे रही है। अगर वो
अच्छी रनिंग वेबसाइट है, लोगों को पसंद आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, तो वहां पर भले ही कोई खरीद फरोख्त ना हो, तब भी वो स्पेंड कर रहा है टाइम और वो वहां से मुझे पैसा जनरेट हो रहा है। और दूसरा क्या है, लो कॉस्ट। हर समय हमें अपनी वेबसाइट पर एक बार बना ली, उसको अपग्रेड के लिए कुछ कुछ हमें अमाउंट डालना पड़ता है। बट अगर हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि हर साल फिर मुझे उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। तो लो कॉस्ट है ये, इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करनी पड़ती, इजीली मेंटेन और अपडेट हम कर सकते हैं। और इसकी ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है। अगर मैं फिजिकली देखना चाहूँ या मैं जूम पे भी या कहीं पे भी कैसे भी देखना चाहूँ, तो मेरी कस्टमर रीच की एक लिमिट होती है, मैं कितना कस्टमर के पास पहुंच सकती हूँ, है ना। पर यहाँ पर मेरी वेबसाइट के थ्रू मैं देश के कोने कोने तक पहुंच सकती हूँ। और आप देख भी रहे हो, आप यूज भी कर रहे हो, हर एक फाउंडर वो फाउंडर को यूज कर रहा है, तो वो कहाँ किस देश का फाउंडर है जो उस वेबसाइट पर जाकर देख रहा है, onpassive.com पर विजिट कर रहा है। और पूरा भी आप इसको पूरे वर्ल्ड वाइड, कोई लिमिट नहीं है कि इससे शेयर नहीं करना, आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, कोई भी इंटरनेट यूजर इस पे विजिट कर सकता है, हमारे onpassive.com को देख सकता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर जो मैं एक अपनी ज्योग्राफिकल लिमिट से ही बंधी हुई हूँ कि मुझे यहाँ का ही कस्टमर चाहिए। अब फेंसिंग वगैरह, जियो फेंसिंग वगैरह ये सब सिस्टम आगे रहते हैं, बट ज्योग्राफिकली अगर मैं किसी से, मुझे कुछ इंग्लिश आती है नहीं आती, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, कुछ नहीं चाहती हूँ, वहां पे मैंने वेबसाइट डिजाइन करवा ली, वहां पे मैंने सब कुछ डाल दिया। अब वो जो विजिटर्स हैं, वो चाहे फॉरेन हो, चाहे मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, चाहे कहाँ से भी वर्ल्ड वाइड आकर मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मेरे उस वेबसाइट में और वहां पर रखे उस सामान से, चाहे वो एजुकेशन पर्पस हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस हो, चाहे वो मेरा कोई ऑर्फनेज हो, या मैं वहां पर कोई अपना कॉस्मेटिक सेल आउट कर रही हूँ, या मेरी एफिलिएट और वहां पर वेबसाइट है, अगर वो इंटरेस्टेड है, मुझसे कनेक्ट होना चाह रहा है, तो वहां से मुझे कोई बैरियर नहीं रहता है इस वेबसाइट पे कनेक्ट होने का। तो कहीं से भी हम किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये इसका मेन एडवांटेज है। दूसरा क्या है कि आप अपनी कस्टमर की पूरी डिटेल, जो भी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, मैं उसको पूरा ट्रैक कर सकती हूँ। ये विजिटर कब आया, कहाँ से आया, इसका इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड से बिलोंग करता है, ये वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, किस एज का है बच्चा, मेरी वेबसाइट में इंटरेस्टेड है, ये बड़ा है, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, क्या इसका पीछे इसका मोटिव क्या है, और आगे फ्यूचर में ये क्या चाहता है। तो ये सारा जो मैं ट्रैक है वो वहां पर हम वेबसाइट में मेंटेन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम कोई भी हम दूसरा बिजनेस कर ले तो उसमें ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये सब जो वेबसाइट्स की जो है यूजर जर्नी, आप पूरा ट्रैक कर सकते हो। यूजर जर्नी मतलब ये सारी चीजें उसमें रहेंगी, उसकी डिमांड क्या है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है मेरी वेबसाइट के प्रति, उसको अच्छा लगा उसके रिव्यू सेक्शन में रख सकती हूँ, चैटबॉट में आपको इमीडिएट रिव्यू कर सकता है कि अब अगर मैं वहां पर चैटबॉट रखती हूँ तो आप अपना वो चैटबॉट पर डाल दीजिए कि आपका ये सब मुझे अच्छा लगा। क्विक रिस्पॉन्डर डाल सकती हूँ, वो मुझसे कुछ पूछ रहा है, मैंने वो जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने 20 क्वेश्चंस उठाए और उसको फीड अप कर दिया और वो तुरंत ऑटो रिप्लाई दे देगा। वो अगर मेरी विजिटिंग वेबसाइट है कि बुकिंग है, टिकट बुकिंग है, तो वो मुझसे कुछ इंक्वायरी करता है कि ये कितने बजे टिकट काउंटर ओपन होगा, या कितने बजे आपका ऑफ रहता है, या आपकी सर्विसेज कब कब अवेलेबल रहती है, और हर टिकट्स पे कितना डिस्काउंट है। तो मैंने ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं इनको मैंने वहां पे रख दिया, और फीडबैक पे ये तुरंत मेरा जो चैटबॉट है ऑटो रिप्लाई दे देगा उनको। ये वहां पर बहुत अच्छी ये एक वेबसाइट का एडवांटेज रहता है। पेमेंट मोड जो है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा कस्टमर जो है मुझे कैसे पेमेंट करना चाहता है, वो क्रिप्टो पेमेंट में इंटरेस्टेड है, वो पेटीएम करने में इंटरेस्टेड है, वो कैश पेमेंट मेरे पास ज्यादा हो रही है, यूपीआई ले रहा है, कैसी ट्रांजैक्शन में, हर एक कस्टमर का इंटरेस्ट जो है हम फीडबैक जो है यहाँ पर वेबसाइट पर मेंटेन कर सकते हैं, और फ्यूचर में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए ये जो वेबसाइट्स जो है आज इतना ज्यादा जो वेबसाइट का बिजनेस है ये जो बढ़ रहा है। तो वेबसाइट का अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो आपका अगर कोई प्रोडक्ट है उसका वो चाहिए तो उसका मटेरियल जो प्रोवाइड करेगा उसका बिजनेस तो अपने आप बढ़ना ही है। तो इसीलिए जो डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर है, जो अगर आपने गोडैडी बहुत फेमस है, तो उसका जो बिजनेस है वो आप सोचोगे कि उसका जो
पर कैपिटा इनकम है या जो उसका ग्रोथ है एनुअल, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि आप उसको कैलकुलेशन भी जो है ना वो भी कम पड़ जाती है। तो ये सब एग्जांपल क्यों दे रही हूँ कि आने वाले जो समय में हर एक फाउंडर की वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक, रीच, लीड जनरेशन, एसईओ, रैंकिंग वगैरह के जो सिस्टम है, क्राइटेरिया है, इन सब आप में चीजों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ समझना है। पर ये सब चीजें ऑन पैसिव आपको सारी चीजें करके दे रही है। तो ये आप सब, हम सब बहुत लकी हैं, क्योंकि समझने और समझाने में ही हमको इतना लगता है, अगर हम बनाने जाए और इन सब चीजों को करने जाए तो बहुत मेहनत लगती है। तो अब इतनी चीजें आप सर्च करते होंगे, आपने कभी सोचा है कि ये सारी जानकारी अगर आखिर जो हम सर्च करते हैं, मेरे को एक छोटी सी चीज सर्च करनी है, मैंने फटाफट से क्रोम खोला और टाइप कर दिया कि मीनिंग, मुझे एक चीज का अलायस का मीनिंग चाहिए, तो मैंने फटाफट टाइप कर दिया। मैंने देखा कि ये जो है ना, ये पक्षी की मुझे ये चाहिए एक बच्चे के होमवर्क के लिए, मैंने फट से टाइप कर दिया। बट वो अल्टीमेटली वो जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, ये जानकारी भी कोई वहां पर डाल रहा है, तो कौन डाल रहा है कि ये जो सारी जानकारी, इतनी सारी जानकारी जो पब्लिश हो रही है, ये भी कोई इंफॉर्मेशन सोर्स वहां पर, ये सारी जो होती है ये वेबसाइट के जरिए आती है। और वेबसाइट एक, अगर वेबसाइट में एक कलेक्शन ऑफ पेजेस भी हो सकते हैं, वेब पेजेस जिसे हम कहते हैं। और जब भी हम अपनी किसी सर्च पर, जब हम इंटरनेट पर सर्च किया जाता है, वेब पेज वही है जो आप स्क्रीन पर अभी देखते होंगे। जब आप वेबसाइट, वेब एड्रेस टाइप करते हो, तो लिंक पर, जिस लिंक पर क्लिक करते हो, सर्च इंजन क्या करता है, उस डोमेन को, आपके एड्रेस को, वेबसाइट को खोजता है, और होस्टिंग जहां वो सामान स्टोर है, वो जो लोकर है जहां पे वो सामान पड़ा हुआ है, उसको फिर रिजल्ट के रूप में खोजकर आपको ला देता है। ये होता है एक्चुअल में काम। अब जो दो रीजन से जो वेबसाइट सर्च करते हैं लोग, क्यों वेबसाइट सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो वो होमवर्क, स्कूल का होमवर्क के लिए वेबसाइट सर्च कर रहा है, या आप वहां पर जाएंगे कि बच्चा है उसको किसी पक्षी का चित्र ढूंढेगा, या किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेक करेगा, या गूगल मैप पर जाकर, गूगल मैप पर आप किसी का एड्रेस सर्च करते हो। तो मतलब कि ये बातें जो हमेशा याद रखे कि कोई भी वेबसाइट अपने लिए नहीं बनाता है, कोई भी इंसान वेबसाइट अपने लिए नहीं बनाता है, वो दूसरों की जानकारी देने के लिए ही बनाता है। अब एक वेबसाइट में जो कंटेंट है वो बहुत जरूरी होता है, जो कंटेंट है, ताकि रिलेटेड, उस रिलेटेड विजिटर जो है उसको तलाश करे और वो उसको अपना जो सर्चेबल कंटेंट है वो वहां पर उस वेबसाइट में मिल जाए। उसके बाद जो वेबसाइट बनाने के लिए विजिटर को अट्रैक्ट करना, ट्रैक करना, एसईओ क्लियर करना। अभी आप देखते भी होंगे बहुत सी वेबसाइट्स जो हैं, यहाँ पर एफएम का है, cuckoo.com यहाँ पर चलता है। और ऑडियो बुक्स अगर आपको सुनना है, पहले बुक्स पढ़ी जाती थी, आजकल सुनी जाती है, तो अमेजोन ने क्या लगा दिया, अमेजोन किंडल आता है, amazon.kindle, cuckoo.fm पर आप सुन सकते हैं। फ्लाइट टिकट्स अगर बुक करवानी है, बुक माई फ्लाइट नाउ। डोमेस्टिक फ्लाइट IRCTC के लिए अगर आपने जाना है, रेलवे बुकिंग के लिए जाना है, तो वहां पर क्या होता है, यात्री.com, है ना। यहाँ पर अगर आपको वहां पर अमरनाथ यात्रा के लिए भी, अमरनाथ जब ओपन होता है तो अमरनाथ यात्रा का खुद का वहां पर वेबसाइट है, हर ईयर जो अगर है अमरनाथ यात्रा 2022.com, वहां पर उसकी वेबसाइट है। तो वहां पर अपना शुरू से ही जैसे ओपन होती है, सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर देते हैं, बुकिंग शुरू कर देते हैं, वेरिफिकेशन होने शुरू हो जाती है, आपके एज, हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह पूरा मेंटेन किया जाता है। तो आप सोच सकते होंगे कि ये जो काम है, जो पुराने समय में इतना तब भी होता था, आज भी होता है। और बट आज क्या है कि समय की कितनी बचत हो जाती है। ये जो सारा जो काम है, ये सारा जो श्रेय है, ये जाता है डिजिटल ऑनलाइन वर्ल्ड को, इंटरनेट प्लेटफॉर्म को, और सबसे ज्यादा जो है हमारी वेबसाइट क्रिएशंस को। तो ब्लॉगर्स ने तो अब जो आप कहोगे कि जो ब्लॉगर्स जो है वो, आप एक ब्लॉगर जो फेमस ब्लॉगर है, वो एक एज अ ब्लॉगर जो है पर डे 1 लाख इजीली अर्न कर सकता है और कर रहा है। 1 लाख भी मैं कम कहूंगी,
तो ब्लॉगर्स ने तो ब्लॉगिंग जो है अपनी प्राइमरी जॉब ही बना ली है, और ऑनलाइन पैसा बहुत मतलब यहाँ पर बनता है। एफिलिएट, अगर आपको ऑनलाइन पैसा बनाना है तो उसकी जो वेबसाइट है वो एफिलिएट प्रमोशन के अंडर आती है। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट के जरिए दूसरी वेबसाइट का प्रमोशन कर सकते हो। मैंने एक वेबसाइट बनाई और आगे अंदर उसकी वेबसाइट में मैं दूसरी एफिलिएशन में क्या होता है, मैं दूसरी वेबसाइट्स को रेकमेंड करना शुरू कर दूंगी, है ना। मोबाइल का रिव्यू देना शुरू कर दूंगी, वहां पर बुक्स का रिव्यूज देना शुरू कर दूंगी। और वहां पर जब भी फिर वो जो रियल वेबसाइट पर जो भी मेरे थ्रू कस्टमर विजिट करेगा, वो कंपनी मुझे कमीशन देती है। इसको बोलते हैं जो वेब एफिलिएट प्रमोशन, ये जो वेबसाइट्स बनती है। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने भी यूट्यूब में भी आपने वीडियो कंटेंट देखा होगा, तो एड रिव्यू से जो है हमारा यहाँ पर मैक्सिमम व्यूज जितने आते हैं और एड व्यूज होते हैं, एआई उस बेस पे हमें पैसा पे करता है। ऐसे ही जो है हमारी वेबसाइट्स है, उस पर ट्रैफिक कितना रहता है, कितनी देर स्टे करता है, क्या वहां से अगर खरीदता है, कुछ शॉपिंग करता है, शॉपिंग वेबसाइट है, ये सारा वहां से ही पैसा जनरेट होता है। और यहाँ पर वेबसाइट बनाने के लिए भी बहुत सी चीजें, जो फ्री वेबसाइट है वहां पर क्या होता है, आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स उठाओ और अपने घर को सजाओ। आपने अपना एक घर बना लिया, डोमेन ले लिया, फिर होस्टिंग वहां पर उसकी क्या कहते हैं, एक अपना लॉकर क्रिएट कर लिया और वहां पर उसका स्टोरेज ले लिया डिजिटल वर्ल्ड में। अब आपने घर भी ले लिया, रजिस्ट्री भी करा ली, प्लॉट ले लिया अपने नाम से। अब अपने हिसाब से आप उसको सजा सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में ऐसा हो। जैसे अपनी वेबसाइट क्या चलती है, किसी दिन ग्रीन थीम पे चलती है, किसी दिन ब्लू थीम पे चलती है, किसी दिन कैसी होती है हैदराबाद स्टाफ, उसको किसी दिन जंपिंग रोबोट्स लगाए होते हैं ना। तो अपनी मर्जी से अपने घर को सजाओ। ये यहाँ पर सबसे बड़ा एक कस्टमर फ्री है वहां पर क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले जो वेबसाइट बनी थी दुनिया की सबसे पहले वर्ल्ड की, वो टिम बर्नर्स ली ने CERN में बनाई थी 6 अगस्त 1991 में। सबसे पहला जो हमारा वेबसाइट क्रिएट किया गया था। तो आजकल के वेबसाइट्स तो बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं और आप घंटों वहां पर बिता देते हैं। फेसबुक पर भी देख लो, आप किसी और पे भी जाओ, Amazon पे भी जाओ, या बहुत सी वेबसाइट है, एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, ट्रेवल्स, एडवेंचरस, अर्थक्वेक के, लावा के, बहुत से आपको जो आपको जानना है गूगल वहां पे आपको अवेलेबल करता है। वही जिनी है डिजिटल वर्ल्ड का, आप बोलो वो हाजिर कर देता है। बट इन सब चीजों के पीछे भी कहीं ना कोई काम कर रहा है बैकएंड पे, कोई दिमाग दौड़ा रहा है, कोई नॉलेज लेके आ रहा है, तभी तो आपको गूगल दे पा रहा है। तो ये जो ऑथेंटिक नॉलेज, ये जो आपको मिल रही है, ये जो काम है, ये वहां पर हो रहा है और उनका जो श्रेय है हर एक क्रिएशन का वो जाता है वेबसाइट्स को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमारा एक ऑन पैसिव का खुद का एक प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी। आपको तो नहीं बनाना है, बट खुद के लिए जो वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में आना चाहते हैं, तो वो अभी GoDaddy है, बहुत सी डोमेन होस्टिंगर है, वहां पर जाते हैं और वेबसाइट्स लेते हैं और महंगे महंगे सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आज मैं मोबाइल से हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन बना के रखी थी लैपटॉप से, तो एनी हाउ वहां से कुछ एरर आ गया तो कनेक्ट नहीं हो पाई। बट ऑन पैसिव जो है आपके लिए ओ क्रिएट, जो ऑन पैसिव का खुद का एक प्रोडक्ट है, जो कि वेबसाइट क्रिएशन में बहुत ही अच्छा एक टूल है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट वहां पर बना सकते हैं। ये 7 डेज ऑफ फ्री ट्रायल पर आपके पास रहेगा, आप उसको ट्राई कीजिए और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो क्या है, डायनेमिक होम पेजेस, जो आप कह रहे थे ना, डायनेमिक मतलब तुरंत लाइवली वेब पेजेस आप यहाँ पर बना सकते हैं। इमेजेस में और कंटेंट सजेशंस में आपको टेम्पलेट्स ये प्रोवाइड करता है, खुद से सजेस्ट करता है, बहुत से थीम वहां पर बैकएंड पे हैं, आप उसको पिक कर सकते हो और उसको अपना बना सकते हो। बिल्ट इन स्टॉक फोटो लाइब्रेरी है इसमें। फोटो लाइब्रेरी क्या है, अभी क्या, अगर मुझे ज़ूम बैकग्राउंड है तो मुझे वहां से लेना पड़ता है और फिर मैं उसको सेव करती हूँ और फिर मैं अपना बैकग्राउंड वगैरह ऐसे सेट करती हूँ, ऐसा है। बट यहाँ पर ओ क्रिएट की खुद की जो है स्टॉक है फोटो लाइब्रेरी का, वहां पर आप पिक्चर से आप अपना जिफ भी ऐड कर सकते हो, बाहर की भी ऐड कर सकते हो, इसकी फोटो लाइब्रेरी से भी ले सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, थीम्स डाल सकते हो।
मल्टीलिंगुअल रीजनल कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा फीचर है वो क्रिएट का कि मल्टीलिंगुअल है। ऐसा नहीं है मेरा कस्टमर अगर बंगाली से आ रहा है, मुझे तो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, मैं उससे कैसे इंटरेक्ट करूं। तो ऐसा नहीं है, वहां पर जो मेरा चैटबॉट रहेगा या मेरा ऑटो रेस्पॉन्डर रहेगा या टेक्स्ट टू स्पीच है या स्पीच टू टेक्स्ट है, वो दोनों चीजों को ऑडियो भी मेरी ट्रांसलेट कर सकता है और मेरे टेक्स्ट को भी अपनी भाषा में चेंज करके मेरा कस्टमर कहीं से भी मुझे मेरी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकता है। मेरी इंफॉर्मेशन तो मेरी ही लैंग्वेज में रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बट वो उसको ट्रांसलेट अपनी रीजनल लैंग्वेज में सारी इंफॉर्मेशन वो उसको वहां पर प्रोवाइड कर सकता है। ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पर कस्टमर को आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एसईओ की गाइडलाइंस जो रहेंगी वो क्लियर कर सकते हो। तो ये जो जितनी चीजें थी यहाँ पर रिलेटेड टू द वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग, ज्यादा तो मैं नहीं बता पाई हूँ बिकॉज थोड़ा सा आज लिमिट हो गई हूँ उसमें, तो आपको बता के वैसे ही बता पाई हूँ वर्बली। तो उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग का जो बेसिक चीज है वो आपको क्लियर होगी। और मेन जो है, हम सब यहाँ पर लकी क्यों है कि ये जितना क्राइटेरिया है ये तो 1% है। एसईओ को क्लियर करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, वेबसाइट लाखों हैं, पर आप देखते होंगे कि आप खोलते हो तो सबसे पहले जो ऊपर ऊपर आती है वो क्यों खुलती हैं, उन्हीं के नाम क्यों सर्चेबल है, वही क्यों मिलती हैं हमें, बिकॉज उनको ही लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, उन पर ट्रैफिक ज्यादा विजिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी सी ही वेबसाइट है जितनी वो ऊपर ऊपर रहती है, नहीं, लाखों बनती है और लाखों रोज खत्म हो जाती है क्योंकि वहां पर विजिटर्स ही नहीं है। मैं कोई शोरूम खोल के बैठ जाऊं, वहां पर प्रोडक्ट तो बाद में बिकेगा, कस्टमर ही नहीं आ रहा। तो कस्टमर को लाना, उसको फिर अंदर आकर, कस्टमर अगर शोरूम में एंटर करेगा तभी तो देख पाएगा प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, पर कस्टमर ही नहीं आ रहा, पहुंच ही नहीं पा रहा, उसको वहां तक खींच के कैसे लेके आना है, वो काम करता है आपका मार्केटिंग। ये, और फिर उसके बाद उस कस्टमर को मेंटेन रखना। फिर एसईओ क्लियरेंस में आपकी वेबसाइट पे फेक कस्टमर्स, हम क्यों बोलते हैं कि ऑन पैसिव जो है बिल्ट इन इकोसिस्टम पर काम कर रहा है, ऑर्गेनिक है और ग्रीन है। ग्रीन का मतलब यह नहीं है कि ग्रीन पटाखे या पॉल्यूशन ही क्रिएट करे, तो वेबसाइट को ग्रीन होने का मतलब ये है कि बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच है, सारा इसका खुद का है, सारे इंग्रेडिएंट्स जो ये टूल्स बना रही है, सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी कहीं से बाहर से हायर नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर इसके खुद से जनरेट हो रहे हैं। एसईओ पर रैंकिंग का क्या मतलब है, मेरे बेटे ने वेबसाइट बनाई, ठीक है, मैं आज बोल देती हूँ आप सभी से, 15 लाख लोगों से बोल दो कि भाई विजिट कर लो, है ना, तो शायद आप लोग मेरी रिक्वेस्ट पे आ भी जाओगे, चलो मैम ने बोला है आगे आगे 15 लाख लोग आगे, बट क्या मैं रोज उनको पकड़ के रख पाऊंगी, होल्ड करके रख पाऊंगी? मैं खुद से ही हम 20-30 या 1 लाख है, हम जबरदस्ती वहां पर जा रहे हैं, बट न्यू जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो रियल कस्टमर है, वो वहां पर नहीं आ रहा। वो कैसे आएगा अगर वहां पर जो रखा प्रोडक्ट है उसमें इतना दम है कि वो बिकेगा और फिर कस्टमर उसको बार बार खरीदेगा, चाहे वो कुछ भी हो। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ वैसा भी हो, ऑनलाइन शॉपिंग वाला भी हो सकता है, कुछ बुक्स भी हो सकती है, कुछ ऑडियोज भी हो सकती है, कुछ सर्चेबल मटेरियल भी हो सकता है, कोई मेरी सिंगिंग भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल की कुछ वो भी हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हो वर्ल्ड वाइड जितनी भी चीजें हैं उन सभी का वहां पर वेबसाइट का ऑनलाइन बिक्री का प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर वहां पर रखी चीजों में इतना दम है, चाहे वो बच्चे की कार्टून मूवी है, चाहे आपका किंडर ऐप है, चाहे बच्चों की छोटी सी पोइम है, एनिमेटेड मूवी है, या राइम्स हैं या स्टोरीज हैं, अगर वो खुद से लोगों को पसंद आया और वो डेली आ रहे हैं तो वो हुए रियल कस्टमर्स। अदरवाइज खुद से जबरदस्ती मैं घर पे ही प्रमोट करने बैठ जाऊंगी तो ना वहां से कुछ कमाई होगी, उनको बोला जाता है फेक कस्टमर्स, और वो फेक कस्टमर से आपकी कभी भी कमाई नहीं होती है, वो एक बार की बूस्टिंग हो जाती है। तो एसईओ क्लियरेंस इसको जल्द से पकड़ लेता है। बहुत बार आप देखते होंगे, तभी बहुत सी चीजों को स्पैम बार बार बोला जाता है, स्पैम में चली जाती है ना, बहुत सी मेल्स आती हैं, तो वो देखता है वहां पर बैठा सॉफ्टवेयर की नहीं ये तो रियल नहीं है, वो कुछ अच्छी चीजों को भी स्पैम में डाल देता है और बहुत सी बुरी चीजों को अपने आप ही स्पैम में डाल देता है। इवन कि आपका मोबाइल नंबर भी, आप किसी को कॉल करोगे बार बार करे जा रहे हो
तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास आ रहा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना उस बंदे की बात में इंटरेस्टेड हूँ, ना वो जो ऑफर कर रहा है उसमें इंटरेस्टेड हूँ, उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो वहां पर ऑप्शन आती है, ब्लॉक कर सकते हो या आप उसका नंबर स्पैम में डाल सकते हो। अब ब्लॉक कर दिया तो वो मुझसे ब्लॉक हुआ, स्पैम में मैंने डाल दिया अगर उसका नंबर, तो वो जब दूसरों को भी कॉल करेगा तो उसका वो नाम क्या रिफ्लेक्ट होगा, स्पैम, ग्रुप क्या रिफ्लेक्ट होगा, स्पैम, है ना, अनऑथेंटिक, जो मतलब फेक। आप देखते भी होंगे क्रिप्टोज में भी ऐसे बहुत से ग्रुप्स आते हैं, तो लोगों से सजेस्ट किया जाता है कि पुट दिस इन स्पैम, पुट दिस इन स्पैम। क्यों? क्या कि वो भी आगे जाके अलर्ट हो जाए कि ये भैया आपसे पैसे निकलवाएगी, आपको फालतू से ऐसे भेजेगी कि भैया आप इतने पैसे डालो, आपका अकाउंट जो है इतने रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे वेबसाइट्स पे भी आता है, टेक्स्ट मैसेजेस पे भी आता है, व्हाट्सएप पे भी आता है, पॉपअप मैसेजेस में भी आता है। आप लालच में $100 कुछ 100 रुपए डालते हो तो वहां पे कुछ और बढ़ने की बजाय वो आपके उतने भी उठा के चंपत हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं अभी आपके और मेरे नॉलेज में है भी नहीं। तो एक वेबसाइट क्रिएशन से लेके उसको लाइव रखने के लिए, उसको फिर मार्केट में उतारना, फिर उसको अपडेट करना, फिर उस पे कस्टमर का रीच बनाना, वहां के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना, उनका एडवर्टाइज करना, सेल करना, और फिर ये सब चीजें एक बार नहीं चाहिए। ये क्या है, एक बार, मैं बार बार कहती हूँ, कमाई वही अच्छी है जो डेली आए, चाहे वो आपको 100 रुपए आए। एक बार मैंने आपको 1 करोड़ दे दिया तो एक बार देने के बाद कहीं ना कहीं कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। तो चाहे थोड़ा हो, हमेशा कंपाउंडिंग सिस्टम से बढ़ते रहने वाला बिजनेस, बढ़ते रहने वाली नॉलेज, बढ़ते रहने वाला काम ही सक्सेसफुल होता है। छोटे छोटे प्रयास ही डेली किया जाए तो वही सफलता में लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आज आपको सारा ज्ञान दे दिया और कल फिर हम 10 दिन के लिए शांत बैठ जाए तो आप बढ़ जाओगे या मैं बढ़ जाऊंगी। ऐसा कुछ भी ना बिजनेस है, ना कोई वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है। तो छोटे प्रयास सफलता की ओर जरूर आपको कभी ना कभी लेके चलेंगे। यही वेबसाइट, यही मूल मंत्र है, कहीं पे भी आप चले जाए तो वेबसाइट्स बनाना, क्रिएशन करना और उसको हमेशा अपग्रेड करके और एडवांस रखना मार्केट रनिंग ऐप से, मार्केट में रनिंग बाकी सारी चीजों से, ताकि निरंतर ट्रैफिक जनरेट रहे। ट्रैफिक ही पैसा है। ट्रैफिक का आप सिनोनिम बोलो या दूसरा नाम बोलो, ट्रैफिक मीन्स पैसा। तो डिजिटल वर्ल्ड में अब ट्रैफिक को बने रहना और बना के रखना, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो लूप होल्स है, इसको ऑन पैसिव ने पकड़ा है। और आपकी मेरी सोच, मुझे आपका तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरी सोच चाह के भी मैं वहां तक उसकी ऑन पैसिव की सोच तक नहीं पहुंचा पाई हूँ। और कोशिश फिर भी करती रहूंगी कि मैं थोड़ा थोड़ा पकड़ पाऊं, बट मैं जितना पकड़ती हूँ वो उसमें से कुछ का कुछ और निकल जाता है। तो थैंक यू आज जितना भी समय मिला, और माफी चाहूंगी, अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊं अपनी स्क्रीन शेयरिंग से, पीडीएफ से। तो आज के लिए इतना ही। ओवर टू होस्ट।